नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमस्मद्योगुरुपाद पद्मनितल्ला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तरशतश्री श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण स्वामी गुरु महाराज की चरणों को अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपया प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर आज 18 अध्याय गीता 18 अध्याय 65 नंबर श्लोक द्वितीय दिवस का कथा श्रवण करेंगे। द्वितीय भाग को भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मनमना मद भव मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। इस श्लोक से यह समझ में आता है कि भगवान यह कहना चाहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम अपना चित्त मुझे समर्पण करो, मेरा नाम रूप लीला गुण आदियों के कथा का श्रवण करो, कीर्तन आदि परायण होकर मेरा भक्त बनो और मेरी पूजा करने वाला हो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, मैं तुम्हें यही सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। भगवान का प्रिय कौन है? जो भगवान की चरण कमल में आत्मसमर्पण किया है, भगवान का नाम रूप गुण लीला कथाओं का श्रवण करता है। क्योंकि भगवान कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पबारी परिपूर्ण लोचनम मारुति ही नमत राक्षसांतकम। भगवान का कथा जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर भी होता है, भगवान वहीं जाकर के विराजमान होते हैं और श्रवण करते हैं और परिपूर्ण उनका आँख नेत्र भर आता है अश्रुओं से। परिपूर्ण लोचनम, तो इसलिए भगवान का कथा कीर्तन को जो श्रवण करता है भगवान उसको अत्यंत प्रिय है। भगवान का नाम गुण लीलाओं का जो कीर्तन करता है, कीर्तन परायण होता है, भगवान को अत्यंत प्रिय है। और भगवान का जो पूजा करता है वह भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान का अर्चन करना, माला बनाना, भगवान को स्नान कराना, श्रृंगार करना, आरती करना, पूजा करना इत्यादि जो करता है बड़ा प्रेम पूर्वक, भगवान को वह अत्यंत प्रिय है। और भगवान को जो नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, वह भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं ना, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान को एक बार यदि कोई प्रणाम कर देता है, उसका समस्त जीवन का दुख निवृत्त हो जाता है, दुखों से निवृत्त हो जाता है। वो दुख कहाँ चले जाता है पता नहीं। ऐसा यदि करते हो तो तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, प्राप्त करोगे। यह मैं तुम्हें सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि भगवान सत्य में ही विद्यमान और सत्य वेद है। भगवान वेद में सत सत कहा है, तत्सत। हरि ओम तत्सत तत्सत। भगवान सत्य में विराजमान है, इसलिए भगवान सत प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि तुम मेरे इस प्रकार का जो करते हैं, इस प्रकार भगवान का कथा कीर्तन का श्रवण करना, कीर्तन करना और भगवान का चरण कमल में अपना आत्मसमर्पण कर देना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का पूजा करना, भगवान को नमस्कार करना,
इस प्रकार का जो बन जाता है, भगवान को अत्यंत प्रिय है वो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद जी अपना टीका में कहते हैं, सर्व इंद्रियकरणम मद भजनम कुरु। सभी इंद्रियों के द्वारा, आँखों के द्वारा भगवान को दर्शन करना है, कान के द्वारा भगवान का कथा श्रवण करना है, कीर्तन का श्रवण करना है, मुख के द्वारा भगवान का कीर्तन करना है, भगवान का नाम उच्च उच्च स्वर से गान करना है, हाथ के द्वारा भगवान को प्रणाम करना है, भगवान के लिए माला बनाना है, भगवान को माला अर्पण करना है, पैरों के द्वारा भगवान का मंदिर तक पहुंचना है, पैदल जा करके परिक्रमा लगाना है। इस प्रकार सर्वेंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवा करना चाहिए। सेवा के बिना जीव का कल्याण नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए सेवन मुख होकर के ही भजन करना चाहिए, सेवन उन्मुख नहीं होना चाहिए, सेवन मुख होकर के भजन करना चाहिए कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। अथवा मह्यम गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्यादिनी देहित्यादि। अर्थात श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद जी कहते हैं कि अथवा गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि मुझे अर्पण करो। मद्याजी भव, मद्याजी भव, इस प्रकार कह रहे हैं। अर्थात मेरी पूजा करो, मत पूजनम कुरु, मेरी पूजा करो। अथवा मह्यम नमस्कार मात्रम देहित्याह माम नमस्कुरु। अर्थात अथवा भूमि पर निपतित होकर अष्टांग या पंचांग प्रणाम मात्र करो, अर्थात दंडवत प्रणाम। जैसे डंडा है, डंडा को पकड़े रहो, छोड़ दो, जिस प्रकार का गिर जाता है ऐसे ही गिर जाओ। आत्मसमर्पण इसी को कहते हैं। संपूर्ण रूप से साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, अथवा पंचांग दंडवत प्रणाम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं करो, मुझे ही प्रणाम करो। भूमौ निपत्याष्टांग पंचांगम बा प्रणामम कुरु। इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपना टीका में कह रहे हैं, भगवान श्री अर्जुन को कह रहे हैं कि इस प्रकार निपतित होकर मुझे अष्टांग या पंचांग प्रणाम करो। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, जीव का जीवन का समस्त दुख दूर हो जाती है, चिंता मुक्त हो जाते हैं। तेषाम चतुर्णाम मच्चिंतन सेवन पूजन प्रणामानाम समुच्चयमेकतरम बा त्वं कुरु। इस प्रकार भगवान कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद टीका में लिखते हैं। अथवा मेरी चिंता, मेरी सेवा, पूजा और प्रणाम, इन चारों को एकमात्र या किसी एक का अनुष्ठान करो। चाहे निरंतर मेरा चिंतन का अनुष्ठान कर लो, चाहे मेरा सेवा का निरंतर अनुष्ठान कर लो, चाहे मेरा पूजा का निरंतर अनुष्ठान कर लो, चाहे मुझे निरंतर प्रणाम करो, किसी एक का अनुष्ठान करो या इन चारों का अनुष्ठान करो, लेकिन करो। मामे वैश्यसि प्राप्स्यसि। इस प्रकार करते हो तो मुझे ही प्राप्त करोगे, मुझे ही पाओगे। भगवान यह प्रतिज्ञा करते हैं, सत्य प्रतिज्ञा करते हैं। नमः प्रदानम श्रोत्रादिन्द्रिय प्रदानम गंध पुष्पादि प्रदानम बा त्वं कुरु। हे अर्जुन, अर्जुन को माध्यम में रख करके भगवान यह कहना चाहते हैं समस्त जीव को कि हे अर्जुन, तुम अपने मन को मुझे प्रदान करो। श्री जोग गोसाई पाद जी कहते हैं कि यदि मन को कहीं संधि करना चाहते हो
तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में ही संधि करो। यदिदम संधि निर्माणम वर्णे नामा रवि मुदा तेन मे कृष्ण पादाब्जे मनः संधिर विधीयताम। मन को यदि संधि करना चाहते हैं आप, हम सब, तो भगवान की चरण कमल में ही मन को संधि करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल में। तेन में कृष्ण पादाब्जे मनः संधिर विधीयताम, यही एकमात्र विधि है, और कहीं नहीं। मन को और कहीं ले जाओ तो यह मन बड़ा दुखी हो जाएगा, तो कभी सुखी हो जाएगा, कभी दुखी हो जाएगा। इस प्रकार उसमें दिन रात इस प्रकार चलते रहेगा, दुखी सुख, सुख दुख, सुख दुख चलते रहेगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में यदि मन को संधि कर देते हैं, संधीर एक पदे नित्यम नित्यम धातु उपसर्गयो हो, यदि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल में अपना मन को संधि कर देते हैं, तो उसका जीवन का समस्त दुख दूर हो जाता है। कोई दुख आता ही नहीं, क्योंकि भगवान का पास दुख पहुँच नहीं सकता, क्योंकि भगवान सदैव आनंदमय है, सदैव आनंद में रहते हैं, परमानंद में रहते हैं। ऐसे ही जो मन भगवान की श्री चरण कमल में लगाए रखा है, वह भी परमानंद में रहेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम अपने मन को मुझे प्रदान करो, समर्पण कर दो, मुझे अर्पण कर दो। इसके संशय मत करो। अमर कोश के अनुसार सत्य, शपथ और तथ्य, सत्य, शपथ और तथ्य, इन तीन का एक ही तात्पर्य है। यदि कहो तो कहो कि मथुरावासी तो बात बात पर शपथ खा लेते हैं, शपथ खाते हैं, बात बात पर शपथ ले लेते हैं, उनका क्या भरोसा है? तो इसका उत्तर यह है कि यह बात तो ठीक है, किंतु मैं प्रतिज्ञा कर यह कह रहा हूँ। भगवान स्वयं प्रतिज्ञा कर यह कह रहे हैं, क्योंकि हे अर्जुन, मैं तेरा प्रिय हूँ। हे अर्जुन, कोई अपने प्रिय व्यक्ति की वंचना नहीं कर सकता है। कैसे वंचना कर सकता है? इसलिए हे अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। भगवान अर्जुन को माध्यम में रख करके जीव को यही शिक्षा, यही उपदेश देना चाहते हैं कि मन मना भव, कृष्ण में ही अपने मन को लगाओ, भगवान श्री कृष्ण में ही अपना मन को लगाओ। अगर मन को कहीं और लगाते हो तो दुख है और कुछ नहीं, क्योंकि संसार दुखालय है। संसार दुख जलधौ पतितस्य कामाः क्रोधादि नकर मकरै कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य श्री चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। संसार कैसा है कि उसका सिर दो तरफ होता है, कभी इधर भागता है, उधर दुख मिलता है तो इस सिर से इधर भागता है, दोनों तरफ भागता है। दो मुंडिया सांप होते हैं ना, दो मुंडिया सांप, तो इस प्रकार दो सिर वाले सांप तो इस प्रकार का है। ऐसे ही हम सबका गति है वर्तमान। सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं, विषयी संसार में पूरे मोहित होकर के, पुत्र परिवार धन दौलत आदि इत्यादि में मोहित होकर उसी में ही लिप्त रहते हैं, आनंद लेते हैं इसी का। जब यहीं से दुख मिलता है, जब इधर से दुख मिलना चालू हो जाता है, तो फिर हम इधर से निवृत्त होकर थोड़ा प्रवृत्ति हो जाते हैं भगवान की ओर, भगवान के पास में जाते हैं, भगवान को थोड़ा आरती पूजा आदि कर देते हैं और उनसे सुख मांगते हैं। जैसे ही सुख प्राप्त होता है फिर इधर चले जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रवृत्ति हम सबका बन चुका है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को माध्यम में रखते हुए समस्त जीव को यही शिक्षा देना चाहते हैं कि मन मना भव, कृष्ण कृष्ण ही एकमात्र हमारा जीवन है।
कृष्ण में ही अपने मन को लगाओ। भगवान श्री कृष्ण में ही मन लगाना ही मन मना भव होना है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना मुख से मन मना का आदर्श गोपियों को ही अर्थात ब्रज गोपियों को ही स्वीकार किया है। श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, हे मेरे प्रिय उद्धव, गोपियों का मन सदा सर्वदा मुझ में निमग्न रहता है। मैं ही उनका प्राण तथा जीवन सर्वस्व हूं। मेरे अतिरिक्त और उनका कोई है ही नहीं। गोपियों ने सब धर्म को परित्याग करके केवल एकमात्र मेरा चरण में आए हुए हैं, मेरा शरण ग्रहण किए हैं। मेरे अतिरिक्त और उनको कुछ दिखता ही नहीं है। उनके रोम रोम में कृष्ण नाम ही नृत्य करता है, गान करता है। कृष्ण ही रोम रोम में बसा हुआ है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता है उसे। इसलिए यह आदर्श तो केवल गोपियों में ही दिखाई पड़ता है और भगवान श्री कृष्ण यह आदर्श गोपियों को ही प्रदान किए हैं। इस विषय को हम कल श्लोक के माध्यम से श्रवण करेंगे, सुंदर भाव से। इसलिए भगवान जो कहते हैं उनकी आदर्श को हमको पालन करना है, उनका आज्ञा को हमें पालन करते हुए उनका आज्ञा का अनुसार में ही हमें चलना है, तो हमारा परम मंगल होगा। आनंद में रहेंगे, परमानंद को प्राप्त करेंगे और भगवान का चरण कमल को प्राप्त करने के बाद ये संसार बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। यह संसार बंधन से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं अपने आप। हमको यहाँ से मुक्त कराने वाले ही भगवान हैं। इसलिए हे शुद्ध भक्तजन, आप और हम सब अपना मन को भगवान की चरण कमल में लगाने की प्रयास अवश्य ही करेंगे। आप सबकी कृपा से हमारा भी मन भगवान की चरण कमल में लग जाएगी। आज यहीं वाणी को विराम करता हूँ। कल हम लोग इस विषय को पुनर्श्रवण करेंगे। आप सब ऐसे ही बने रहिए। आप सबका कृपा हमारे लिए सर्वोपरि है। आप सब शुद्ध भक्त ऐसे ही कथा को श्रवण करते रहिए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम सब मिलकर भगवान का सेवा करेंगे, हम सबका जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान का सेवा करेंगे, भगवान का रूप निहारेंगे, ब्रज की पूरा परिक्रमा करेंगे। भगवान जो जो जगह लीलाएं किए हैं उन सब स्थान को जाकर दर्शन भी करेंगे समय आने पर। आप सब बने रहिए, आप सब कथा श्रवण करते रहिए। आप सबको अति धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप सबके चरण कमल में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। राधे राधे।